इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी सब्सटेंसेस हैं, सबके चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड होती है जिसे कोई आम इंसान अपने आंखों से नहीं देख सकता। चाहे कोई चीज लिविंग यानी जीवित चीज हो या नॉन लिविंग यानी निर्जीव वस्तु हो, हर चीज के चारों तरफ एक ऑरा का लेयर होता है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि दुनिया में हर चीज एक्चुअल में एनर्जी है, ऊर्जा है। मतलब आप जो अपने हाथों में मोबाइल पकड़े हो वो सॉलिड नहीं है, वो एक्चुअली एनर्जी है जो कि सॉलिड रूप में है। सिर्फ चीजें ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया एक एनर्जी है, पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस एक एनर्जी ही है। ऑरा को अगर साइंटिफिक टर्म्स में डिस्क्राइब करें तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो कि एक इंसान के चारों ओर होता है। इसे ह्यूमन एनर्जी फील्ड भी कहते हैं। ऑरा आंखों से दिखती नहीं है पर हर इंसान दूसरे इंसान का ऑरा सेंस करता है, कॉन्शियसली नहीं बल्कि सब कॉन्शियसली। मतलब आपके ऑरा को आपको देखने वाला अपने सब कॉन्शियस माइंड में रीड करता है और वो भी ऑटोमेटिकली। इसलिए किसी भी इंसान को आप देख कर ही भांप लेते हो कि वो कैसा इंसान है और आपको देखकर बाकी लोग ये भांप लेते हैं कि आप कैसे हो। ऑरा एक्चुअली आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल कंडीशन को दर्शाता है। एंशिएंट इजिप्ट में भी ये मान्यता था कि दुनिया में सब कुछ ऊर्जा है, एनर्जी है। सदी के सबसे महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने कहा था, इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। और ऑरा का सीक्रेट भी इसी एनर्जी में छुपा हुआ है। जैसा कि मैंने कहा कि ऑरा एक्चुअली आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल कंडीशन को दर्शाता है, आपके स्टेट को दर्शाता है। किसी इंसान को आप आज तक देखे नहीं हो, आप पहली बार उसे देख रहे हो, फिर भी वो आपको अट्रैक्टिव लगता है या लगती है। वो इसलिए क्योंकि आपका ऑरा उस दूसरे इंसान के ऑरा से मैच करता है, आपका एनर्जी, आपका लेवल उस दूसरे इंसान के साथ मैच करता है। इसलिए आप दोनों के शरीर के बीच में एक रेजोनेंस होता है और आप एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगते हो। अट्रैक्शन को समझते हैं। अट्रैक्शन का स्पिरिचुअल साइंस क्या है? आपकी ऑरा जितनी है आप उतनी ही एनर्जी वाले ऑरा के लोगों के तरफ आकर्षित होते हो और दूसरी तरफ आपकी ही लेवल के एनर्जी वाले ऑरा के लोग आपके तरफ आकर्षित होते हैं। दुनिया में इतने लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों के तरफ ही आखिर आप आकर्षित क्यों होते हो? इतने सारे ऑप्शंस में से आपको वही एक ऑप्शन क्यों पसंद आता है? क्या आपने कभी सोचा है? इसका उत्तर है ऑरा। इसलिए फिल्म स्टार्स की दोस्ती फिल्म स्टार्स से होती है और एक आम इंसान की दोस्ती दूसरे आम इंसान से। ये हमेशा याद रखना, ऑरा आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल कंडीशन को दिखाता है। तो आप क्या चाहते हो, अच्छी इमेज या बुरी इमेज? जब दूसरे लोग आपको देखें तब आप चाहते हो कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी एक अच्छी इमेज बने। और अगर आपकी ऑरा ज्यादा होगी तो ये ऑटोमेटिकली ही होने लगेगा। जितने भी हताश, निराश लोग हैं इस दुनिया में, सबका ऑरा बहुत कम होता है और जितने भी हंसमुख लोग हैं इस दुनिया में, उनका ऑरा बहुत ज्यादा होता है। इसलिए वो आकर्षक लगते हैं। आपको क्या लगता है? मैं आपको एक ही बात हजारों बार वीडियोस में क्यों बोलता हूँ कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव सोचो? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका ऑरा और भी ग्लो करे और आप आकर्षक बनो। पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच इसलिए इतनी पावरफुल है। पॉजिटिव सोचने से कुछ जादुई मैजिकल नहीं होता, पर उसके चलते जो आपके अंदर एनर्जी बढ़ती है और ऑरा ग्लो करता है, उस चीज से फर्क पड़ता है। दूसरे लोग आपको और रेस्पेक्ट देने लगते हैं। उनको खुद नहीं पता चलेगा कि वो आपको इतना रेस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं, पर उनको मन करेगा क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन आपके पॉजिटिव सोचने के चलते जो ज्यादा ऑरा बनता है उस ऑरा को डिटेक्ट करता है। जब मैं आपको कहता हूँ कि हमेशा खुश रहो तो इसका मतलब ये मत निकालना कि बस बाहर से खुश रहो और अंदर से नहीं। जैसे कि मैंने कहा, ऑरा आपके इंटरनल फीलिंग्स को डिपिक्ट करता है। एक तरह से आप कह सकते हो कि ऑरा के ऊपर लिखा रहता है कि आप अंदर से कैसा फील कर रहे हो। ऊपर ऊपर से तो कोई भी ड्रामा कर लेगा, हंस के दिखा देगा, पर उससे ऑरा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जादुई चीजें तब होती है जब आप अंदर से खुश होना शुरू करते हो, तब ऑरा में बदलाव आने लगता है और वो ग्लो करने लगता है। आप ही बताओ, क्या एक ऐसा इंसान जो अंदर से डरा हुआ है, अंदर से दुखी है, उसके साथ आप रहना चाहोगे? नहीं ना? तो दूसरे इंसान के लिए भी यही अप्लाई होता है। इसका मतलब अगर आप आकर्षक बनना चाहते हो तो क्रीम लगाना, बाल को स्पाइक करना, ये सब करने से सिर्फ 10% काम होगा, बाकी का 90% आपके अंदर की एनर्जी से होगा। बहुत लोग सिंपल भी ड्रेस करते हैं फिर भी वो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं क्योंकि उनका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए निराशा, सैडनेस, ऐसी चीजों को अपनी जिंदगी से निकालो और
कुछ बढ़िया अपने लाइफ में अनुभव करना चाहते हो तब सैडनेस को हटाओ, क्योंकि ये सब नकारात्मक चीजें अपने दिल और दिमाग में रखोगे तो जिंदगी में कभी ऊपर लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। अगर आपकी ऑरा अभी कम भी है तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑरा असल में कभी भी स्टैटिक नहीं होता। मतलब वो हमेशा बदलता रहता है आपके कंडीशन के हिसाब से। आपकी थॉट्स और इमोशनल कंडीशन कैसी है उसके हिसाब से ऑरा और ढल जाता है। याद करो लास्ट टाइम जब आप बहुत खुश हुए थे उस समय आपकी ऑरा ऑटोमेटिकली ही बढ़ गई थी, और याद करो जब आप बहुत सैड थे उस समय आपकी ऑरा डाउन हो गई थी। और एक फैक्ट ये है कि दुनिया में जितने भी गलत और गंदी आदतें हैं वो भी आपके ऑरा पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरह से नेगेटिव इफेक्ट डालती है। इसलिए कोई भी ऐसी आदत जिससे आपको गिल्ट फील होता है तो उसे आज ही छोड़ दो। इस दुनिया में जितने भी सच्चे साधु संत हैं, नकली वाले नहीं असली वाले, उन लोगों की ऑरा बहुत दूर तक फैली होती है, और जो सामान्य लोग होते हैं वो लोग की ऑरा उनके स्किन से थोड़ी ही दूर तक होती है। आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि ऑरा का कोई साइंटिफिक प्रूफ है क्या? रोबोट 2.0 अगर आपने देखा है तो आपने किरलियन फोटोग्राफी वर्ड तो जरूर सुना होगा। वो फिल्म तो फिक्शनल था, पर आपको ये जान के हैरानी होगी कि किरलियन फोटोग्राफी असल दुनिया की एक फोटोग्राफी की टेक्निक है। उस टेक्निक से लोगों के ऑरा को लिटरली कैप्चर किया जा सकता है। जैसे अगर आपके हाथों की फोटो को अगर किरलियन फोटोग्राफी टेक्निक से लिया जाए तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो आप कलर्ड लेयर देख रहे हो यही ऑरा है। इस दुनिया में असल में क्या क्या मौजूद है उसका 1% भी आज का विज्ञान नहीं डिस्कवर किया है। ऑरा को किरलियन फोटोग्राफी के जरिए डिटेक्ट तो कर लिया गया है, पर आज तक इसको कोई कंप्लीट तरह से समझा नहीं सका। भगवान बुद्ध के किसी भी पिक्चर में आपने ये गोल सा ऑब्जेक्ट जरूर देखा होगा जो इनके माथे के चारों तरफ मौजूद होता है। ये और कुछ नहीं ऑरा ही है। जो कहते हैं ना एक इंसान का तेज, उसकी चमक, वो ऑरा ही होता है। ऑरा पर ज्यादातर लोगों का यकीन तब तक नहीं होता है जब तक वो उसको अपनी आंखों से देख नहीं लेता। तो इस फैक्ट को सुन के सबसे इंटरेस्टिंग सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा वो ये है कि क्या मैं ऑरा को देख सकता हूँ? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल देख सकते हो, पर इसके लिए आपको अपने सेंसेस को बढ़ाना होगा। एक बार आप अपनी आंखों से ऑरा देख लोगे तो आपको मेरी या किसी दूसरे इंसान की बातों पर रिलाई नहीं करना होगा, आप खुद जान जाओगे। पर ये थोड़ा मुश्किल है। सेंसेस तब बढ़ेगी जब आप अपने ऑरा को और स्ट्रॉन्ग बनाओगे। इसका मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छे विचार, ये सब चीजों को फॉलो करोगे तभी आपकी ऑरा बढ़ेगी, और ऑरा बढ़ेगी तो सेंसेस बढ़ेगी, और सेंसेस बढ़ेगी तो आप कुछ टाइम में ही दूसरों के ऑरा को भी फील कर पाओगे और यहाँ तक देख भी पाओगे। क्योंकि ऑरा आपका जितना बढ़ता है उतना ही आपके और आपके सबकॉन्शियस माइंड के बीच की दूरी कम होते जाती है, और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को और अच्छे से एक्सेस कर पाते हो। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हर इंसान के दिमाग में पाइनियल ग्लैंड होता है, और ये दिमाग के इस जगह पर होता है। तो ऑरा को डिटेक्ट करने के लिए आपको अपने दिमाग के पाइनियल ग्लैंड को जगाना होगा। यही वो ग्रंथि है जो आपको अपने अवचेतन मन से बहुत गहरी स्तर पर जोड़ता है, कनेक्ट करता है। तो जब तक आपका ये पाइनियल ग्लैंड ओपन नहीं होगा तब तक आप ऑरा या फिर किसी भी स्पिरिचुअल चीज को सेंस नहीं कर पाओगे और देख नहीं पाओगे। और पाइनियल ग्लैंड को ओपन करने के लिए आपको अपने कॉन्शियसनेस के स्तर को बढ़ाना होगा। नॉर्मल तरह में मैं आपको सिर्फ एक झलक दिखा सकता हूँ ऑरा का। आप इस इमेज को देखो, इसमें एक ब्लू डॉट है और एक रेड डॉट है, बीच में यहाँ ब्लैक डॉट है। आपको ब्लैक डॉट पर फोकस करना है, और थोड़ी देर बाद आप साइड वाले दोनों रेड और ब्लू सर्कल के चारों तरफ ऑरा देख पाओगे। याद रखना आपको ब्लैक डॉट से फोकस नहीं हटाना है, रेड और ब्लू सर्कल को देखना नहीं है, आपको ब्लैक डॉट को ही देखना है। आपको ब्लैक डॉट से फोकस हटाने का मन करेगा बीच बीच में, तब भी किसी भी तरह सिर्फ ब्लैक डॉट को ही देखना, ब्लैक डॉट पे ही नजर रखना। ब्लैक डॉट से नजर हटाना सख्त मना है। रेडी? ब्लैक डॉट को देखते रहो, ब्लैक डॉट को देखते रहो, ब्लैक डॉट को देखते रहो, ब्लैक डॉट पे फोकस करो, ब्लैक डॉट पे फोकस करो, ब्लैक डॉट को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, अभी भी देखते रहो, कहीं और मत देखना, ब्लैक डॉट को देखते रहो। पर आप ब्लैक डॉट को देखते हुए भी साइड वाले दोनों सर्कल के चारों तरफ
एक एनर्जी फील्ड को महसूस कर पा रहे होगे। ब्लैक डॉट को ही देखते रहो, पर ब्लैक डॉट को देखते हुए भी बगल वाले सर्कल के चारों तरफ आपको ऑरा दिख रहा होगा। ये तो जस्ट झलक था, पर असल में आपको किसी इंसान का ऑरा देखना है, पर असल में आपको रियल ऑरा को देखना है, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करना होगा। पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग के दो फायदे हैं। पहला कि सकारात्मक सोच आपकी ऑरा को और बढ़ाता है, जिससे आप और आकर्षक बनते हो, पर वो तो सिर्फ एक बोनस है। मेन फैक्ट ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग आपके कॉन्शियसनेस को और ऊपर ले जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, दिमाग में बहुत सारे लेवल्स होते हैं। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड और लास्ट में कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। ज्यादातर लोग अपनी नकारात्मक विचार, स्ट्रेस, टेंशन, इन सब चीजों के चलते कभी कॉन्शियस या सब कॉन्शियस के ऊपर जा ही नहीं पाते। जो मैंने बताया कि साधु संतों का ऑरा बहुत दूर तक होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि वो कॉन्शियसनेस में बहुत ऊपर के स्तर पर होते हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग आपके दिमाग को रेजुविनेट करता है, उसे फ्रेश कर देता है, ताकि आपका दिमाग और ऊपर वाले लेवल पर चढ़ सके। उसके लिए तैयार कराता है। ये कहा जाता है ना कि नेगेटिव इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता, घमंडी इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए क्योंकि बुरी सोच और बुरे काम एक इंसान को निचले स्तर पर लाता है। दूसरी स्टेप, डोंट गेट एंटरटेन्ड बाय व्हाट इज नॉट एंटरटेनिंग यू ट्रूली। इसका मतलब आप अगर कोई काम मजबूरी में करते हो, मजबूरी वर्ड पर ध्यान देना, या फिर वो काम जिसमें आपको मन ही नहीं लगता, तो ये आपको कॉन्शियसनेस के स्तर पर उल्टा लाता है, नीचे गिराता है। अगर कोई काम जो आपके हार्ट, माइंड, सोल यानी दिल, दिमाग और आत्मा को नरिश नहीं कर रहा, उसे आप भला क्यों कर रहे हो? इसलिए हर सफल व्यक्ति यही कहता है कि जिस काम में आपको मन लगता है वही करो, अपने पैशन को फॉलो करो। और तीसरा तरीका है मेडिटेशन। पर मेडिटेशन में आपको सालों की प्रैक्टिस लगेगी। अगर आप ऑरा देखना चाहते हो, अपने कॉन्शियसनेस को ऊपर ले जाने का सबसे बेस्ट तरीका है बाइन्यूरल म्यूजिक को सुनना। ये म्यूजिक आपके दिमाग को शांत करता है और आपको और ऊपर के लेवल पर ले जाता है, पर शर्त ये है कि आपको डेली कम से कम 10 मिनट इसे सुनना होगा। कुछ दिनों में ही आप अपनी सेंसेस को बढ़ता हुआ देखोगे।